मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मीर साहब, आपने देखा कि कल डीजीआईएसपीआर ने बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने पीटीआई और इमरान खान का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद की, सूबाई हुकूमत की गवर्नेंस पे भी सवाल उठाए। और हमने ये भी देखा है कि पिछले चंद दिनों में 85 तहरीक इंसाफ के लोग हैं जिनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट से फैसले आए, लेकिन इसके बावजूद कल भी तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान ये कह रहे थे कि जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो डिरेल नहीं होगा, जारी रहेगा। नून लीग भी ये बात कर रही थी। अब ये मुस्बत बात तो है लेकिन बड़ी गैर मामूली बात है क्योंकि मिसट्रस्ट, बदएतमादी इतनी ज्यादा इन जमातों के दरमियान, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं सबके बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। कैसे देखते हैं आप इस अमल को? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत ही अच्छा प्लान चल रहा था हुकूमत का भी और एस्टेब्लिशमेंट का भी, लेकिन जैसे ही ट्रंप की हुकूमत आई पूरी बाजी जो है वो पलट गई है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं जी हामिद मीर साहब। तो हामिद मीर साहब ने बहुत ही कमाल का तजिया किया है। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत बुरी तरह इस वक्त फंस चुकी हैं। तो आइए पहले हामिद मीर साहब की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखें, ये तो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप इस वक्त बाहर है, यानी कि गिरफ्तार नहीं है, उनको अच्छी तरह पता है कि ये जो मुज़ाकरात शुरू किए गए हैं ये दरअसल डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। और मुज़ाकरात शुरू करने का असल मकसद ये है कि कुछ हफ्तों में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत बनने वाली है और इनको खदशा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है वो मिलिट्री कोर्ट्स के इशू पे, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के इशू पे, इमरान खान साहब की इम्प्रिजनमेंट के इशू पे वो पाकिस्तान से मुतालबा करेंगे जी कि आप पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं इनको खत्म करें। तो उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने नेगोशिएशन शुरू किए हैं। अब तहरीक इंसाफ वाले जो है वो उनको अच्छी तरह पता है, लेकिन उनका ख्याल है कि अगर हम ये इनको हुकूमत को इंगेज कर लेंगे नेगोशिएशंस में तो बाद में जब ट्रंप साहब की हुकूमत आएगी तो हमें बड़ी आसानी हो जाएगी कि हम प्रेशर वहां से एग्जर्ट करवाएंगे। लेकिन देखें, ये जो फौरी तौर पर पहले 25 और उसके बाद 60 जो लोग हैं जिनको फौजी अदालतों से सजा मिली है, तो ये नेगोशिएशंस और फौजी अदालतों से सजाएं ये साथ साथ चल नहीं सकती। और रोजाना जो है वो वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब मुतालबा करते हैं कि जो 9 मई का मास्टरमाइंड है बानी पीटीआई इमरान खान, उसको भी सजा दी जाए। तो इमरान खान को सजा दिलवाने के दावे भी हो रहे हैं और मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। और जो डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा जी कि ये जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये जब खुद पावर में थे तो इन्होंने फौजी अदालतों की मुखालफत नहीं की और अब ये उसकी मुखालफत कर रहे हैं। और उन्होंने तनकीद की है कुछ मगरबी जो ममालिक हैं और जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं कि जी ये इमरान खान के दौर में क्यों नहीं बोलते थे। तो देखें, मेरे पास तो सारे फैक्ट्स मौजूद हैं। हम तो उस जमाने में भी बड़ी खुलकर फौजी अदालतों पे तनकीद कर रहे थे। दिसंबर 2021 में जब अदरीस खटक साहब को 14 साल कैद की सजा दी थी मिलिट्री कोर्ट ने, तो उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि तमाम जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इसकी मजम्मत की थी। और इमरान खान साहब जो हैं वो 2017 में जब हमें इंटरव्यू दे रहे थे तो वो फौजी अदालतों की मुखालफत कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर बने तो वो फौजी अदालतों की हमायत करना शुरू हो गए, दोबारा अपोजिशन में गए तो अब वो फौजी अदालतों की मुखालफत कर रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा कि जब ये जो पीडीएम की जो इस वक्त जमातें हैं ये जब अपोजिशन में जाएंगी, क्योंकि इन्होंने हमेशा तो हुकूमत में नहीं रहना, तो ये पछताएंगे। फौजी अदालतें इनके खिलाफ भी इस्तेमाल होंगी। जिस तरह जब में मुखालफत कर रहे थे फौजी 19 और 2020 में फिर उसकी हमायत कर रहे थे और आज मुखालफत कर रहे हैं, तो उनकी अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो आप देखें कि पीपल्स पार्टी की भी तो चेंज होगी ना, जो पहले हमेशा फौजी अदालतों की मुखालफत करती थी और अब फौजी अदालतों की हमायत कर रही है। यही कुछ मुस्लिम लीग नून के साथ होगा। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में यही फौजी अदालतें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी इस्तेमाल होंगी। अच्छा हामिद भी साहब, आप ये भी कह रहे हैं कि ये लफ्जी जंग और साथ साथ सजाओं का सिलसिला और मुज़ाकरात नेगोशिएशंस ये साथ साथ नहीं चल सकते। इस हवाले से आज जो ख्वाजा रफीक साहब की बरसी का मौका था उस पर PMLN के कई लीडर्स ने बात की। अब वहाँ पे राना सनाउल्लाह तो इस हद तक कह रहे हैं कि जो कमेटी है उसमें आसिफ अली जरदारी, इमरान खान और नवाज शरीफ को साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि हम जो भी बातचीत करेंगे हमने आखिर में उन्हीं के पास लेके जाना है मामला, तो बेहतर है कि वो बैठ के बात करें। साद रफीक भी यही कह रहे हैं कि कुछ अहम सीनियर रहनुमा है, सियासी रहनुमा, उनको शामिल होना चाहिए और ये मुज़ाकरात का अमल आखिर तक पहुंचना चाहिए। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो कि कहते हैं मैं मुज़ाकरात के हक में हूं, लेकिन वो सवाल उठा रहे हैं बार बार, और वो ये बार बार सवाल ये उठाते हैं कि पिछले 15 दिन में ऐसा क्या हुआ है कि जो तहरीक इंसाफ कैपिटल पे हमला करने चाहती थी वो अब हमसे बात करना चाहती है। इमरान खान ने कमेटी बना दी, हमने बनाई नहीं थी, उन्होंने पहल कर दी।
तो वही बार बार सवाल उठा रहे हैं 15 दिन में ऐसा क्या हुआ है? शक क्या है आपके ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब का? शक वक्त कोई नहीं है। देखें, इससे ये साफ ये पता चलता है कि जो फेडरल कैबिनेट है उसके अंदर यूनानिमिटी नहीं है, उसके अंदर इत्तेफाक राय नहीं है। जो 26 नवंबर को भी जिस दिन पीटीआई वाले जो है वो डी चौक की तरफ आए थे, तो उस दिन भी जो मुज़ाकरात हुए थे, उस दिन के मुज़ाकरात में भी राना सनाउल्लाह साहब का बहुत ही पॉजिटिव किरदार था। और उस दिन जो एक हिच थी वो ये थी कि तहरीक इंसाफ वाले कह रहे थे जी कि आज इमरान खान साहब को रहा करें, और वो आज ही जो है वो जाके वहां पे डी चौक में खिताब करेंगे और वहां पे वो खिताब में अपना धरना खत्म करने का ऐलान करेंगे। तो मोहसिन नकवी साहब जो है वो इस पे राजी नहीं थे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे यार इसमें क्या प्रॉब्लम है, ताहिरुल कादरी भी तो आया था ना इस्लामाबाद, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो देखिए, राना सनाउल्लाह साहब क्योंकि एक पुराने सियासी वर्कर हैं और उन्होंने खुद भी ये सारी सूबतें बर्दाश्त की हुई हैं। वो पहले पीपल्स पार्टी में थे, जिस जमाने में पीपल्स पार्टी जनरल ज़ियाउल हक की फौजी अदालतों की मुखालफत करती थी। फिर वो नून लीग में आए तो नून लीग में भी उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ का जुल्म सितम बर्दाश्त किया। तो वो एक पॉलिटिकल तरीके से तहरीक इंसाफ को काउंटर करने की स्ट्रेटजी पे यकीन रखते हैं। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून है उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ये ख्याल है कि एक्चुअली वो जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी प्रॉक्सी हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान हैं। तो इसलिए वो वही बात करते हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ऐसे हो। तो जो ख्वाजा साद रफीक हैं और राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनको अपनी सियासी हिकमत अमली पे इतना एतमाद है, इतना यकीन है, वो समझते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात किए जाएं और मुज़ाकरात में उनको कोई रिलीफ भी दिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलीफ का इमरान खान को नुकसान होगा। लेकिन एक दूसरा ग्रुप है मुस्लिम लीग नून के अंदर और वो ग्रुप जो है वो इसकी हिमायत नहीं करता। तो ये जो ग्रुप है ये क्या नवाज शरीफ और दोबारा शहबाज शरीफ साहब की सतह पर है? क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि साद रफीक साहब हो, राना सनाउल्लाह साहब हो, उनको वो खुद, इनफैक्ट हमने तो खबर भी की थी कि ये कहा गया था कि नवाज शरीफ ऑन बोर्ड है, वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो। लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि जो हुकूमती साइड है वो इस वक्त जाहिर सी बात है पावर में, ताकत में है, वो ये चाहते हैं कि नहीं मुज़ाकरात ना हो, जो चल रहा है मामला वैसे ही चलता रहे? देखिए, मुज़ाकरात अगर होते हैं तो अल्टीमेट जो उसका अंजाम क्या होगा, तहरीक इंसाफ का मुतालबा क्या है? तहरीक इंसाफ के दो मुतालबात हैं। पहला मुतालबा यह है कि इमरान खान और उनके जो बाकी सियासी कारकुन गिरफ्तार हैं उनको रहा किया जाए और जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और वो ये कहते हैं जी कि हमें हमारा मैंडेट भी वापस दिया जाए। तो अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। इसीलिए आप देखें ना, बहुत सी चीजों को मिक्सअप करने की कोशिश की जा रही है। ये जो इस वक्त हुकूमत है, इस हुकूमत में इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए, इसके जो मिनिस्टर्स हैं वो अब डंके की चोट पर एक बहुत बड़ी गलत बयानी कर रहे हैं और वो कहते हैं जी कि ये इमरान खान थे जो पाकिस्तान को परेशान किया है, उन्होंने हजार जो इनके लोग हैं उनको यहाँ पे लाके उनको बसाया। अब देखें, ये इतना बड़ा झूठ है, ये इतनी बड़ी गलत बयानी है। ठीक है कि टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात का अमल है वो इमरान खान के दौर में शुरू हुआ, लेकिन इमरान खान की हुकूमत तो अप्रैल 2022 में खत्म हो गई थी। शहजाद इकबाल साहब, आप जरा फैक्ट्स को सामने रखें जरा। ये अभी 2-3 साल की बात है कि मई 2022 में शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। ये तो नाजरीन, आपने हमन मीर साहब की बातचीत सुनी, तो उनका ये कहना था कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बुरी तरह जो है वो फंस चुकी हैं और मुज़ाकरात जो अभी पीटीआई के साथ चल रहे हैं और पीटीआई की शर्तें भी मानी जा रही हैं, तो इसकी वजह सिर्फ यही है कि ट्रंप की हुकूमत आने से एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो बुखलाहट का शिकार है। क्योंकि ट्रंप के एलची की तरफ से मुतअद्दिद बार जो है वो इमरान खान की रिहाई के बारे ट्वीट्स भी आ चुकी हैं, तो उसके लिए हुकूमत जो है वो परेशान है। इसलिए पीटीआई की बात जो है वो मान रहे हैं, हालांकि जो इतनी डील जो है वो ये कभी भी ना देते पीटीआई को। तो इसका मकसद सिर्फ यही है कि इन मुज़ाकरात को जो है वो तवालत दी जाए, तवील किया जाए कि किसी तरह का मुज़ाकरात जो है ये चलते रहें और ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से हम पर प्रेशर ना पड़े। तो ये थे जनाब हामिद मीर साहब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।